बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल से खबर बड़ी गर्म है। सोशल मीडिया के अलावा मेन स्ट्रीम पे ये खबर चल रही है और आपको पता है कि अगर पुलिस के ख़िलाफ़ कोई खबर हो तो वो कैसे चलती है। बड़ी मशहूर मिसाल है कि जी अगर कोई बंदा डाका या डकैती करता है या कोई अखलाकी जुर्म करता है तो शायद वो इतनी जल्दी अखबारात की जीनत नहीं बनती, लेकिन अगर कोई पुलिस वाले का भाई, बेटा या कोई रिश्तेदार ऐसी हरकत करे तो जो खबर लगती है नाजरीन वो होती है कि फ़लाँ पुलिस अफसर का बेटा पकड़ा गया, फ़लाँ पुलिस अफसर का भाई पकड़ा गया, या वो ख़ुद पुलिस अफसर पकड़ा जाए। तो ये बड़ी मशहूर ख़बर है। ये ख़बर नाज़रीन उस तरह है कि जी हमें बताया ये जाता था कि जी अगर कुत्ता इंसान को काट ले तो कोई ख़बर नहीं है, लेकिन अगर इंसान कुत्ते को काट ले तो वो ख़बर होती है। तो ये इसी टाइप की खबर है जी। उमैर साहब हैं जी, उमैर तारिक, और बजरानी हैं या बजारी हैं, इनकी कास्ट बजारी है और ये हैं जी कराची से अंडर ट्रेनिंग डीएसपी। नाज़रीन, अंडर ट्रेनिंग डीएसपी भी शहजादे होते हैं पुलिस के। ये भी सोने का चम्मच मुंह लेके आते हैं जिस तरह एएसपी साहबान होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो एएसपी साहबान होते हैं वो मुकाबले का इम्तिहान दे के आते हैं, लेकिन ये जो डीएसपी डायरेक्ट आते हैं ये सियासी तौर पे इनकी तैनाती होती है और सियासी तौर पे ही इनकी भर्तियां की जाती हैं। वो कुछ इस तरह है कि किसी सियासतदान का बेटा, किसी का भतीजा, वो जो है सियासी रिश्वत के तौर पे वो पुलिस डिपार्टमेंट में आएगा, और जब आएगा तो वो उसकी जो असलियत है, जो उसकी खसलत है, वो ख़त्म नहीं होती। अब ये जो साहब हैं उमैर तारिक साहब, ये कहा जा रहा है मुबैना तौर पर कि जो साबिका चीफ मिनिस्टर थे मुराद अली शाह साहब, उनके ये पीएसओ थे या पीए थे, कुछ थे, उनका ये भतीजा या भांजा है। और एक इसकी तस्वीर भी जो है वो अभी देखी जा सकती है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ और मुराद अली शाह साहब के साथ। तस्वीर खिंचवाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इस चीज़ को लेके डिस्कस नहीं करता, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब इस ग्रेड के डायरेक्ट लोग भर्ती होते हैं, डीएसपी और एएसपीज, वो क्या करते हैं जी, नए नए आते हैं जी इस महकमे में और दिल में बड़ी उमंगें होती हैं। उन्हें आईफोन 15 भी चाहिए होता है, उन्हें बहुत अच्छी नई गाड़ी भी चाहिए होती है, और वो देखते हैं वो पुराने पुलिस अफसरान जिनके पास आईफोन 15 है, जिनके पास नई चमचमाती गाड़ी है, किया है जी, लैंड क्रूज़र है, कुछ इस टाइप की गाड़ियाँ एमजी बहुत से पुलिस वालों ने रखी हुई है, एसएचओज ने भी रखी हुई हैं, यहाँ लाहौर में भी और कराची में भी। तो इस टाइप की गाड़ियाँ, ये तो एसएचओज की मैं बात कर रहा हूँ, डीएसपीएस और अबव आप चलते जाएं, जितने रैंक बड़ा होता जाता है, तो अगर वो साहब ईमानदार नहीं है तो उनके लिए चीज़ें कोई बड़ी अहमियत नहीं रखती, बड़े आराम से वो ले सकते हैं। नाजरीन, पहले ये होता था, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जब हमारा वक्त था पुलिस में तो रिश्वत लेना उस वक्त भी गुनाह समझा जाता था, लेकिन अब ये गुनाह नहीं है, बल्कि इसको कार खैर समझा जाता है और कोशिश की जाती है कि जितना ज़्यादा हो सके लें और छीन के ले लें। पहले ये होता था कि रिश्वत अगर कहीं से ली भी है तो वो जो एक ख़ास कार ख़ास होता था थाने का, या वो से कहते थे मामिन पुलिस, वो कुछ ज़िम्मेदार होता था जिसके ताल्लुकात बहुत अच्छे होते थे। इस सिलसिले में एक मैं विलाग भी कर चुका हूँ, कच्चा बस्ता वाला, और वहाँ जो है वो मामिन पुलिस के पास वो रकम अमानतन पड़ी रहती थी जब तक वो काम हो नहीं जाता था, या ये है कि जी कोई शिकायत नहीं हो गई, यानी 2-2 महीने 3-3 महीने वो पैसे पड़े रहते थे, और अगर शिकायत हो गई तो वो पैसे वापस हो जाते थे और किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी। लेकिन अब तरीका ये अपनाया गया कि जी आप रेड करें, पूरी नफरी लें, पूरी ताकत के साथ रेड करें, और घर में जो कुछ भी है किसी के वो लूट लें, आधा अपने पास रख लें, आधा वापस कर रहे हैं, उसे धमकाएं और उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दें, उसकी घर की चीज़ें तोड़ दें और एक दहशत फैला दें उस पर, ताकि वो जुर्रत ही ना करे, जैसे कि ये लोग वो ताजिर कर रहे हैं जिन्होंने पहले कंप्लेंट की। नाजरीन, ये उमैर तारिक साहब जो हैं ये यूटी हैं, यानी अंडर ट्रेनिंग डीएसपी हैं, और एक इमरान कुरैशी साहब हैं, उनके ये ज़ेरे कमान काम सीख रहे थे। यानी इमरान कुरैशी साहब जो इन्हें काम सिखा रहे थे, तफ्तीश ये जो उन्होंने की है, तो मैं आईजी जो हैं सिंध को इस बात का क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने फौरी तौर पर, कोई आसिम कैम खानी है डीएजी, उनको इंक्वायरी दी और उसके बाद इंक्वायरी में वो गिल्टी करार दे दिए गए, और गिल्टी भी इसलिए हो गए
कि उन्होंने जाते हुए ये पुलिस वाले सारे सीसीटीवी की जो हैं ले गए थे, लेकिन वहाँ कॉर्नर पे कैमरा लगा हुआ था, उसमें इनका जो डाला है जनाब उमैर तारिक साहब का, वो आ गई उसकी फुटेज और पहचान लिया गया कि ये उनका डाला है, तो उनको फिर मुकदमा भी दर्ज हो गया। आज उनका रिमांड, 1 दिन का रिमांड दिया गया है। 395 और 365 का पर्चा हुआ है। डकैती 395 है, 5 से ज़्यादा लोग अगर करेंगे, और उसे अगवा करके भी ताजर को ले गए थे, फिर रास्ते में उतार दिया। और जब ज़्यादा प्रेशर बिल्ट हुआ तो एक स्कूल बैग में नाजरीन इन्होंने कोई 1 करोड़ 5 या 6 लाख रुपए वापस कर दिए, लेकिन अभी तक भी कहा जा रहा है कि 1 करोड़ के तकरीबन 1 करोड़ के करीब जो रकम है वो अभी तक वापस नहीं हुई, और वो बांट दी गई या पता नहीं कहाँ गई। वो रिकवर होगी डेफिनेटली या फिर नहीं मिलेगी। आज वो ताजर बयान दे रहा था एक टीवी पे कि जी हमें हमारे पैसे वापस कर दो, खुदा का नाम हम कोई कार्रवाई नहीं कराना चाहते। और नाज़रीन देखिएगा, सियासी तौर पे तैनाती, सियासी तौर पे भर्ती, और बहुत जल्द जो उमैर तारिक साहब हैं वो फिर उसी तरह डीएसपी बन के आपको कहीं कराची में नज़र आएंगे। नाज़रीन यहाँ मैं आपको एक वाक़या भी सुनाना चाहूँगा रहीम यार ख़ान का। आज से कोई 10, 12, 15 साल कबल रहीम यार ख़ान में एक शेख साहब एएसपी हुआ करते थे। उन्हें भी इसी तरह का शौक़ था, जब वो रेड पे जाते तो घर में जो मिलता था वो उठा लेते थे, और इसकी बड़ी शिकायतें थीं। वही शेख साहब जो एक दफ़ा आए जी, और वो रहीम यार ख़ान से विहाड़ी में आके उन्होंने रेड कर दिया। अब विहाड़ी में मेरे एक दोस्त शाहिद न्याज उस वक्त डीएसपी थे, मेरे बैचमेट भी हैं, तो इन्होंने रेड किया सुनियार की शॉप पे, वहाँ से सोना उठाया, बंदा उठाया, और उसे लेके ये रवाना हो गए तेज़ी से, जैसे डाकू आते हैं। थाने पे कोई एंट्री नहीं की, इन्होंने कुछ नहीं किया, और रास्ते में नाकाबंदी हुई और शाहिद न्याज ने इनको पकड़ लिया। नाकाबंदी पे रोक दिया गया शेख साहब, और उनके साथ एलीट की गाड़ियाँ थी या जो भी फोर्स थी उन्हें रोक लिया गया। लेकिन बाद में हाई कमान जो होते हैं ये, क्योंकि ये भी पीएसपी होते हैं, तो उनसे बात हुई, उन्होंने कहा यार वो एक डाकू जो डकैती का माल रिकवर करने गए हुए थे, और वो डाकू उन्होंने जो पकड़े हुए थे उनका वो माल था, ले आए। उसका एक तरीकाकार होता है, अगर डाकू पकड़ा उसको ले गए तो आप ले जाएं जी मुतलका थाने में रिपोर्ट करें, आपने बंदे उठाए चोरों डाकू की तरह और अगवा करके आप ले गए, ये कोई तरीका नहीं है। और वो शेख साहब उसमें से बहुत सी चीज़ें गायब भी कर दिया करते थे, और आजकल तो वो मेरे ख्याल डीएजी हैं या एसएसपी हैं, कहीं मेरे ख्याल में डीएजी हैं, जो मैंने वो सिंध वापस चले गए थे। तो ये नाज़रीन बात थी। उस पर जो हुआ, उमैर साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गया, 1 दिन रिमांड उनका हो गया। अब देखें आगे क्या होता है। जो इमरान कुरैशी साहब जो हैं उनको वहाँ से वो लाइन हाजिर जैसे होता है जी, सेंट्रल पुलिस ऑफिस, उनको हाज़िरी उनकी कर दी गई। इंक्वायरी में दोनों गिल्टी साबित हो गए, और इन्होंने जो प्राइवेट गनमैन रखे हुए थे अपने यूटी उमैर कुरैशी साहब ने, वो भी गिरफ़्तार हुए हैं मेरे ख़्याल में। और बाकी पुलिस वालों ने तुन के इनके ख़िलाफ़ बयान दिया कि जनाब हमें इन्होंने कहा था, जो ये बार ख़ुद बैठे रहे, और कहा कि जी साथ में जो सफ़ेद कपड़ों वाले हैं वो एजेंसी के आदमी हैं, और वो से सारा कुछ करा रहे हैं। तो नाज़रीन अलमिया है हमारे माशरे का और हमारी डिपार्टमेंट्स का कि अब जो नए आने वाले हमारे यंगस्टर हैं वो किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, चाहे वो निचले ओहदे पे भर्ती होते हैं, चाहे वो डीएसपी होते हैं, सियासी पोस्टिंगें होंगी, नाअहल लोग होंगे, सफारशी भर्तियां होंगी, बग़ैर इम्तिहान के भर्तियां होंगी, तो फिर ऐसे ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।